सो वेलकम एवरीबॉडी माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत टाइम हो गया, इट्स बीन लाइक कि सो लॉन्ग। मैंने एक साल तो ऑलमोस्ट हो गया, इवन ज़्यादा ही टाइम हो गया कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई या कुछ भी कंटेंट टाइप कुछ भी नहीं डाला जो मुझे डालना था। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं किसी चीज़ में फंस रखा था, नॉट फंस रखा था बट हाँ कहीं ना कहीं बिजी था लाइफ में, अपनी जॉब्स के लेके। अपना जो मैं ओबियसली सबको पता है कि मैं कनाडा में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो और भी बहुत सारी चीज़ चल रही थी लाइफ में। जॉब की प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, बट मैं टैकल कर रहा था, सोल्व कर रहा था बीच बीच में, और उन पे काम कर रहा था कि सोल्व करूँ। धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम सोल्व हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं। बट कहने का जो रीज़न है जो आज वीडियो में शूट कर रहा हूँ, क्यों, इसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं फिर से सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब। और अपना जो काम था मोस्टली मैंने लास्ट वीडियो में साथ बोला था बहुत पहले, किसी को तो याद नहीं होगा, बट ये बोला था कि मेरा जो टॉपिक्स होंगे वे मेंटल हेल्थ, फिटनेस, इन पे ही होंगे। तो ऑब्वियसली कनाडा में मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूँ, बट मुझे बनानी नहीं है सच बताऊँ तो, क्योंकि उसके लिए बहुत लोग कर रहे हैं और मुझे वो नहीं करना टेक्निकली, और मेरा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को अपना करता है जो मेरे चीज़ की इंटरेस्ट है। थोड़ी तबीयत ख़राब है तो बीच में शायद आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो जाएगी या थोड़ा गले में थोड़ा वैसा हो रखा, और यह वीडियो शायद मैं एडिट भी ना कर पाऊँ सारी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है वीडियोस एडिट करने का। स्टिल मैं गाड़ी में ही शूट कर रहा हूँ, मैंने बस एक गाड़ी लगा के साइड में, क्योंकि मुझे करनी थी चीज़ें स्टार्ट। तो मैं टॉपिक्स हैं आज के यही कि लाइफ में जो मैंने भी फेस करे हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ सो डैट कि आप लोग लाइफ में आगे इजीली बढ़ सकें। कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, टॉपिक यही है कि हाउ टू अचीव योर गोल्स, अपने गोल्स कैसे अचीव करने हैं जब आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कई बार हम ना जब प्रॉब्लम्स में गिर रहते हैं अपने गोल्स पे उतना फोकस नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो गोल्स साइड बाय साइड बिल्कुल ख़त्म हो जाने लगते हैं और वो प्रॉब्लम्स हम पे इतनी हैवी हो जाती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम होगी, ठीक है, फाइनेंशियल वाइज कोई प्रॉब्लम है, कोई घर में कोई प्रॉब्लम है, होम इशू है, पेरेंट्स के साथ कोई इशू है, या कोई दोस्तों के साथ इशू है, या ओवरऑल कुछ भी लाइफ में मन नहीं लग रहा, फिटनेस है, या बीमार हो, या कुछ भी। मेन चीज़ आज इन्हीं पे बात करेंगे हम, किन चीज़ पे काम कर सके, जो इन चीज़ की रूट्स है बेसिकली। जब गोल्स हमें अचीव करने हैं उनकी रूट्स क्या है कि हम किस एक पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान दें तो हमारे गोल्स इजीली अचीव हो सकें। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स में भी हैं, या जब हम बेसिकली सैड हैं, या हमें अच्छा नहीं फील हो रहा बट स्टिल हम उन पे काम कर रहे हैं, तो उन पे काम करने के लिए हमें उनसे पहले किन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा कि वे भी चीज़ें ईजिली हो जा। 3 चीज़ हैं जो आदमी को प्रॉब्लम दे रहा है। सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे रहा है, पैसे नहीं है तो आदमी छोटी मोटी चीज़ों में पड़ा है। कि मेरे साथ भी हुई है कि पैसे नहीं है, अब लेट्स से कि पैसे नहीं है तो उस तक ये होगा कि पैसे चाहिए। अब पैसे क्या है, पैसा आपको टाइम दे रहा है, आपको फ्रीडम दे रहा है सोचने की, आपको बिजनेस करने के, कुछ भी। बट अगर वो ही नहीं है तो हम उसके लिए भागते रहेंगे और वो टाइम नहीं आने का। तो सबसे पहला जो चीज़ पे ध्यान देना वो देना पैसे कमाने पे ध्यान देना है। मैं यूँ नहीं कह रहा कि तुम्हें बहुत पैसा कमाना है एकदम से स्टार्टिंग में, या कुछ अलग ही चीज़ करना है या बिजनेस करना है, नहीं। सिर्फ तुम्हें उतना पैसा कमाना है जो थारे खर्चे पूरे कर सके, जितने तुम्हारे खर्चे हैं डेली टू डेली के वे खर्चे पूरे कर सकें, इतने ही एक्सपेंस रखो अपने, कम एक्सपेंस रखो और थोड़ा बहुत पैसा कमाओ, जॉब तक कमाओ या किसी और चीज़ तक कमाओ, बट कमाओ पैसे। जब तुम पैसे कमाओगे तब अपने फाइनेंस मैनेज करने आवेंगे सबसे पहली बात। या मोस्टली ये वीडियोस ना उन बालकों के लिए है जो कम एज में है, जो कम एज में कमाने लग रहे हैं, या जॉब्स में है, या कोई बाहर की कंट्री में है। मैं या वीडियो किसी 25-26 साल के आदमी के लिए नहीं बना रहा कि मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई 18 साल का है, 20 साल का है, 22 साल का है, तो उनके लिए मोस्टली वीडियो है। तो अपने फाइनेंस नू मैनेज करना सीखो, धीरे धीरे पैसे कमाना सीखो, ठीक है। जब थोड़े कमाओ, हाँ दूसरी बात, पैसे के पीछे बहुत गंदा नहीं भागना है कि पैसे ही सब कुछ है, पैसे कमाने हैं तो बस एक जॉब के पीछे भागते रहो। जब पैसा कमाने लगो ना उसमें देखो कि हम कितने पैसे कैसे मैनेज करो, उसके साइड बाय साइड फिर अपना जो थारा इंटरेस्ट है, स्किल है, उस पर काम करो। थारा जॉब करने का मन है, किसी का आईएएस बनने का मन है, आईएएस की तैयारी करो। साइड बाय साइड थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम अगर तुम जनरेट कर सको ना, आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग तक कुछ भी करके वट एवर, चाहे जॉब कर लो पार्ट टाइम, उसके साइड बाय साइड कुछ और कर लो, कुछ भी कर लो, अपना कोई घर का बिजनेस है उसे थोड़ा एक्सपेंड कर लो।
बट ये चीज़ें करो तो उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो धीरे धीरे पहले तो पैसे कमाने सीखो, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो हमें काम करनी है, हमें करनी है फिटनेस पे काम। फिटनेस में भी दो चीज़ है। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल फिटनेस बताऊँ जो बॉडी से रिलेटेड है, हमें अपनी फिटनेस पे काम करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा किसी को जिम जाओ, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि तुम सुबह उठ कर दौड़ करो या रनिंग करो। मैं सिर्फ ये कह रहा कि अपना डेली टू डेली जो तुम खा रहे हो उनका चीज़ों का ध्यान रखो, क्या तुम्हारे शरीर में अंदर जा रहा है, कितनी क्या ये अब तुम्हारी हेल्थ के लिए सच में सही है या नहीं है। उन चीज़ों का ध्यान रखो, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितना प्रोटीन्स तुम्हें थोड़ा बहुत चाहिए अपनी डेली टू डेली एक्टिविटीज़ के लिए, या कितनी लेट से कि कितने कार्ब्स चाहिए, इनका ध्यान रखो। उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम है, थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, होम घर का वर्कआउट करो, कुछ भी करो, पुशअप्स करो घर पे हो तो। जिम में जा रहे हो तो और भी बढ़िया बात है, जिम में जाओ, वहाँ पे ट्रेडमिल पे जाओ, कार्डियो करो, वेट ट्रेनिंग करो, सारी चीज़ करो, ठीक है। जब आप फिजिकली बिल्ड होंगे ना, फिजिकली आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है अलग ही, एक पर्सनैलिटी नॉट इन फ्रंट ऑफ पीपल, आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी बनती है कि तू स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब लेट से कि कोई बंदा बहुत वीक है, ठीक है, वो बहुत वीक है उस बॉडी स्ट्रक्चर में, तो वो खुद भी यूँ फील करेगा कि यार मैं तो बहुत वीक हूँ, तो उसे वो हर चीज़ में वीक फील होगा, हर चीज़ में वीक फील होगा उसे। इवन किसी भी चीज़ में उठा लो, उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आने का, तो सारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा थारी इस चीज़ से। जब तुम फिट रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे, थारी चीज़, थारी मसल्स, अगर मैन का मैं मोस्टली यू रिकमेंड करूँगा कि थोड़े ट्राई करो कि वेट गेन करो, थोड़े अपनी फैट कम करो बॉडी पे, ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगी। तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो, फिटनेस पे, जो मैं दूसरी चीज़ बता रहा। तो अपना यू काम करो, फिटनेस पे काम करो थोड़ा थोड़ा। इस चीज़ को तो यार मैं रील्स में भी 3 बात बता सकूँ था, बट मैंने नहीं बताया रील्स में, क्योंकि आई प्रेफर यूट्यूब, इसमें ज़्यादा कनेक्शन फील होगा, इसमें ज़्यादा आदमी समझ सके, अपने इंटरेस्ट आदमी देखना हुआ है। तीसरी चीज़ है जो मैं बताऊँगा वह है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भाई इतनी ज़रूरी है कि इस तरह अगर यह चीज़ ख़राब होगी तो ना सारी फिटनेस पे ध्यान जाने का, ना सारे पैसे पे ध्यान जाने का। अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपने इमोशंस पे, अपने हर चीज़ पे इतना कंट्रोल करो, अपने माइंड के भी कह रहा हूँ मैं, माइंड था, इमोशनल था, इन चीज़ पे इतना कंट्रोल करो कि तुम्हें कोई चीज़ इफेक्ट ना करे, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें, मेंटल हेल्थ बेसिकली क्या है? मेंटल हेल्थ एक वह चीज़ है जब आदमी कुछ काम कर रहा है ना, कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसे वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कोई प्रॉब्लम आ गई लेट्स से लाइफ में, लेट्स से मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई कि मेरी गाड़ी में कोई चीज़ टूट गई, ठीक है। एक आदमी हाइपर हो गया उस चीज़ के लेकर, और एक आदमी तरीके से वो सोल्व करी। तो अगर वो आदमी हाइपर है या उस मतलब कोई प्रॉब्लम आई लाइफ में, उसे अच्छे से जो सोल्व कर पा रहा ना, उसकी मेंटल हेल्थ बढ़िया है, ना कि उसकी जो उस चीज़ को प्रेशर में लेकर कुछ भी करके वो नहीं कर पा रहा, सोल्व, या टूट जा आदमी। सेम काम इमोशनल में भी है, अगर आप किसी तरह इमोशनली अटैच हो तो आप टूट जाओगे इजीली, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ उतनी स्ट्रोंग नहीं है। तो आपको मेंटल हेल्थ में नहीं, वह एक अलग चीज़ होगी कि हम कितने इमोशनली कनेक्ट हैं किसी तक, किसी की बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ भी होगी बट वो इमोशनली कनेक्ट है किसी तक, उसकी क्या भी दिक्कत हो सके है, ठीक है। बट ओवरऑल हमें क्या करना, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करनी है, मेंटल हेल्थ में अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है, नॉलेज लेनी है कि कैसे डिसीजन लिए जा सकें हर तरीके से, किस प्रॉब्लम को, कोई लाइफ में प्रॉब्लम है तो किस तरीके से सोल्व करना है। यह एक मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा मैं बताऊँगा कि थोड़ी सी चीज़ है बहुत लंबी चीज़ आगे। तो अपने इमोशंस पर थोड़ी सी मैं ना बात ना रिलेशनशिप की करूँगा, थोड़ी सी रिलेशनशिप की और थोड़े फाइनेंस की तो मैंने थोड़ी बता दी, बट रिलेशनशिप की मैं बात इसलिए करना चाहूँ कि जो अपनी एज है ना, इसमें बहुत लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में जाके मतलब मेजर प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप की है। तो रिलेशनशिप में जाके बालक ना पढ़ पाते, ना अपना उस चीज़ पे उस तरीके से फोकस कर पाते, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए। तो रिलेशनशिप में क्या कराया तो लड़की की तरफ से प्रॉब्लम होगी, लड़के की तरफ से, दोनों एंड तभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ना चीज़ क्या करनी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा गर्लफ्रेंड नहीं बनाओ, बॉयफ्रेंड नहीं बनाओ, सारे काम करो बट उस चीज़ का ना लिमिट में रखो, ठीक है। हम क्या करें, हम ना उसे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कोई भी उस टाइम, और बात एक लाइफ है, उस टाइम में वह चीज़ लगे ही है ऐसी। बट मैं एक बात बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से भी कि उस चीज़ ने ना इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, वह इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं चीज़, वह जब टाइम होगी ना सारी चीज़ इंपॉर्टेंट लगे, तब जब उस चीज़ ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे ना तब हर जी भी दिक्कत होगी। उसे उतनी लिमिट में रखो जितनी है वह। मैं कोई लड़की या लड़के को मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई उसमें कि वह लड़की की उसकी इतनी औकात है, नहीं, ऐसी कुछ कोई वर्डिंग भी नहीं है मेरी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि
जो हम रिलेशनशिप में ना उसे ओवर टाइम मत दो, उसे टाइम दो बट उसे ओवर टाइम मत दो। हर टाइम उसी के पीछे मत लगे रहो। कम बालक के उम्र के पूरे दिन चैट पे लगे रहेंगे पूरे दिन, फिर उनका दिमाग खराब हुआ कि ये चीज़ नहीं हो रही है, ये कोडिंग नहीं हो रही, तो उस चीज़ ना टाइम दो थोड़ा सा, ठीक है, अपने आप को। और इमोशनल इतने अटैच मत हो किसी की गैर कि वह चीज़ प्रॉब्लम दे है। जब तुम इमोशनल बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे ना, तो थारे जब वो चीज़ हट जाएगी ना, बाय चांस या बाय गलती से कुछ भी कर कटेगी, तो वो चीज़ बहुत बहुत डिफिकल्टी देवेगी। या मेरे ऊपर भी मैंने चीज़ करके देख रखी है, रियलाइज कि वह चीज़ बहुत डिफिकल्ट देवे। तो उसे इमोशनली इतना अटैच मत होने दो, तो अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करो, अपने इमोशन को अपने ऊपर कंट्रोल रखो। इस टॉपिक के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाना सोच रहा हूँ 20-25 मिनट की, जिसमें मैं एक टॉपिक कवर करूंगा कि किस तरीके से चीज़ें टैकल करनी है रिलेशनशिप में। कितनी बात करो, कितना के करो, कितने मिलो, कितनी सारी चीज़ें करो कि थारी कोई वह चीज़ें इफेक्ट ना हो। कि कैसे बात करनी चाहिए, किन टॉपिक पे बात करनी चाहिए, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। इस टॉपिक पे मैं बनाने की सोच रहा हूँ वीडियो थोड़ी सी, जिससे कि थोड़ा हेल्प मिल जाए जो यंग जनरेशन है। क्योंकि आज रिलेशनशिप एक प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, ये एक पार्ट बन गया है, ठीक है। सबकी गर्लफ्रेंड है, सबके बॉयफ्रेंड है, तो बट उस चीज़ को तरीके तक कैसे करना है वो कोई नहीं बता रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस चीज़ का थोड़ा सा बता सकूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसमें डिटेल वीडियो बताऊंगा। बट आज का थोड़ा कंसेप्ट ये था कि ये 3 चीज़ है, पैसा कमाओ, मेंटली फिट रहो और अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेंटल हेल्थ और थारे इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप किसी की गैल भी बहुत ज़्यादा अटैच ना हो। अगर अटैच हो भी लग रहे हैं ना, थोड़ा कम करो, अपने आप ना फील करो कि मुझे कम करना चाहिए। कम करने के लिए मैं ये भी तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे कम करना है, बट बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी आज अगर मैं इस टॉपिक का पूरा कवर करूंगा तो। या फर्स्ट वीडियो है मैं इसके बाद में पूरी सीरीज निकालने की सोच रहा हूँ एक कंसेप्ट की। तो मेन चीज़ यही है कि इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दो, और मैं डिटेल वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। बट ये है कि इतने तुम ज़्यादा किसी अटैच मत हो, अपना आपने कैसा रोकना है वे सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। एंड इस वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। मैं ऐसा कुछ भी एडिट नहीं कर पाएगा, नुक्की नई वीडियो है या 10-12 मिनट की वीडियो होगी शायद, या आज ही मैं शायद शाम को घर जाकर डाल दूंगा पेज पे अपने, और देख लियो। और किसी ने किसी भी मेंटल हेल्थ लेकर कोई डाउट है ना, कोई प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, घर वालों की कोई प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, किस चीज़ तक कैसा टैकल करना है, कोई भी प्रॉब्लम आई है लाइफ में, तो जो अपना टॉपिक था ना, टॉपिक यूँ था कि इन 3 चीज पे ध्यान दोगे ना, अपनी फिटनेस पे, पैसे पे और मेंटल हेल्थ पे, तो जो मैंने कहा कि हाउ टू अवॉइड, हाउ टू अचीव, उसे अचीव कैसे करें अपने गोल्स को। कि कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो ये 3 चीज है, अगर तुम इनका ध्यान रखोगे ना तो तुम हर चीज पूरी करोगे अपनी, चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो। मेरे साथ भी के टाइम में लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बट अब मैं अपने गोल्स पे फिर भी टिका हूँ। रीजन मेरी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है। मुझे पता कि मुझे अपनी फैमिली का करना है, अपना करना है। मेरी लाइफ में 10 भसड़ हो आज के टाइम में, मैं फिर भी करने की सोचूं कि भाई मुझे अपनी लाइफ में करना है। मैं 2 दिन बाहर रहना पड़ा, करता है कुछ ही करना पड़ा, छोड़ना पड़े, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, बट मुझे करना पड़े। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, तो जीव ही इन चीजों तय लिकड़ सको हो। तो इन 3 चीजों पे ध्यान दो, अर्थारे अपने आप तुम जिम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, फिटनेस से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, पैसे से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तुम अपने आप अपने गोल पे फोकस कर लोगे। तो मैं ये बहुत सारी चीज़ें डीप में कवर करने की सोच रहा हूँ, बट आज नहीं हो पाने की। बस मैं ये बताना चाहिए कि ये सीरीज में निकालने की सोच रहा हूँ सारी इन चीज़ों की, कैसा प्रॉब्लम सोल्व करनी है, कैसे अपने गोल पे स्टिक रहना है। गोल पे अगर स्टिक रहना तो इन 3 चीज़ पे सबसे पहले ध्यान देना है। इन चीज़ पे सबसे पहले ध्यान दो, उसके बाद में डिटेल में और वीडियो बनाऊंगा, उसे पूरा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि नहीं हो सकता एक वीडियो में, और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो बोरिंग वीडियो हो जाएगी। तो बस फिनिश करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब कर लियो भाई जिस भाई ने बढ़िया लगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ट्राई करूँगा, चाहे मुझे गाड़ी से ही बनानी हो बैठ के, क्योंकि मेरे पास सच में इतना टाइम नहीं है ना, मैं एडिट करने का टाइम है, बट मैं यह वीडियो आज डाल दूँगा, ट्राई करूँगा नेक्स्ट संडे ना। अगर जो सा भी टॉपिक मुझे समझ में आएगा मैं उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो 10-12 मिनट की बना दूँगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।